नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है जनरल बाजवा मैसेज फॉर इंडिया, इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या जनरल बाजवा ने मैसेज दिया है और पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछ रहा हूँ कि वो इंडिया के साथ या जो भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ कैसा, खास तौर पे इंडिया के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि पहले एक घर था, उसके अंदर दीवार बन गई। ठीक है, वो ना सिर्फ हमारा हमसाया है बल्कि हम लोग उन्हीं में से आए हैं। ठीक है, कुछ लोग उधर रह गए हैं, कुछ लोग इधर हैं, तो ये एक घर को बंटवारा किया गया। इसमें ऐसा नहीं है कि ये दो कंट्रीज नहीं है, ये एक ही घर है। लेकिन तकसीम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड भी बंद की है, हमारी साइड से ट्रेड बंद हुई है। हालांकि हालात ऐसे हैं कि हमें ट्रेड की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी ट्रेड भी बंद की है। और तल्लुकात भी ये कहने में आता है कि जी जब तक मोदी की गवर्नमेंट है हम कोई तल्लुक नहीं रखेंगे, इंडिया से कोई तल्लुक नहीं रखेंगे। और अब रिसेंटली जनरल बाजवा साहब की स्टेटमेंट आई है कि हम पीसफुल रिलेशन चाहते हैं अपने नेबर्स के साथ, ये डेफिनेटली इंडिया के साथ। आपकी स्टेटमेंट की तरफ है पीसफुल रिलेशन की तरफ, या फिर जो गवर्नमेंट कहती है कि ट्रेड नहीं करेंगे और तल्लुक नहीं रखेंगे? देखें, दुनिया पूरी में जब भी कोई चीज़ ऊपर गई है, कोई कंट्री ऊपर गई है, तो वो गई है ट्रेड की वजह से। उसमें कोई ऐसी शक नहीं है। अगर हम लोग अपने आप अगर देखें, आप यूरोप को देखें जिन्होंने 200 साल एक दूसरे के बंदे मारे हैं, वर्ल्ड वार हुई है उनको, यूरोपियन यूनियन बना के बैठे हैं। तो मैं तो इससे आगे की जो बात करना चाहता हूँ कि ये कन्फेडरेशन होनी चाहिए। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वीज़ा फ्री स्टेट्स होनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ और 100% एग्री करता हूँ। देखें, इश्यूज चाइना और इंडिया के दरमियान बड़े हैं, ट्रेड तो उनकी चल रही है। और जो आपने बात की है कि यूरोप की, वहाँ पे बहुत से इश्यूज रहे हैं, लेकिन उनके बॉर्डर फ्री हैं। जी ऐसे ही है, लेकिन हम लोगों को चूंकि हम लोगों की वजह क्या है, हम लोग क्यों ऐसे एक मिनट में लड़ पड़ते हैं? देखें, सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है मजहब, बस, और कोई बात नहीं। जितने भी लोगों ने ब्लैकमेल किया है उधर और इधर, मजहब के नाम पे किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो एग्जाम्पल दिया गया कि यूरोप ने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, 200 साल तक एक दूसरे को काटा, तो उसमें सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये वजह ये थी एक होने की और कोई अब विवाद ना होने की कि उनका मजहब एक था। वो अलग अलग मजहब के नहीं थे। यहां पर सवाल अलग अलग मजहब का है। पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो मजहब के नाम पर रखी गई। पाकिस्तान नाम का देश बनाया गया, मजहब के नाम पर बनाया गया। इंडिया मजहब के नाम पर देश नहीं बना। इंडिया आज से नहीं, हजारों साल से यही है और वसुधैव कुटुंबकम पर चलता है। और ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान जो है वो पिछले 200-300 साल से यहां पे रह रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। तो जो मेन मुद्दा है वो है मजहब, और मजहब के नाम पर पाकिस्तान में कट्टरता इतनी ज्यादा है कि वो शायद शोएब भाई भी अपने कई वीडियोस में मुझे लगता है कि देख चुके होंगे कि जैसे ही हिंदू की बात आती है, जैसे ही इंडिया की बात आती है तो काफिर है, हम पैर से मसल देंगे, हम तो जी गर्दन काट देंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। तो ये आप समझ रहे हैं, ये कट्टरता यही है। लगता अब अवेयरनेस आ चुकी है, आप जैसे देखें शऊर आ चुका है, यूथ में अवेयरनेस आ चुकी है, अब ये चीज़ चेंज हो जाएगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 23 साल से दुबई में हूं और 75 साल हो गए, 70 साल हो गए तकरीबन दुबई को बने हुए। ठीक है, इसके बाद मैं वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं दो कौमी नज़रिया का। दो कौमी नज़रिया है क्या? अगर वहां पर दुबई में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, खा भी रहे, एक दूसरे के साथ रह कर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में, रूम में इकट्ठे रह भी रहे हैं, खा भी, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन डू ओवर हियर? इधर हम क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ ये इनकी बात नहीं है, जितने भी ओवरसीज हैं, चाहे वो इंडिया से, चाहे पाकिस्तान से, जो दुबई में है, यूएस में है, जिस भी कंट्री में है, उनका जब मुझे कॉल्स आती हैं या अगर देखा जाए तो वो यही कहते हैं कि हम वहाँ पर एक होके रहते हैं, और यहाँ पर आकर हम पाकिस्तानी, यहाँ पर आकर हम इंडियन, यहाँ पर आके मुस्लिम और यहाँ पर आकर मुसलमान बन जाते हैं। दुबई में हमें इस्लाम का नहीं पता होता है, वो भी तो इस्लामिक स्टेट है, वो तो इसराइल के साथ भी चल रही है, पूरी वर्ल्ड वाइडली लोग वहां पर आ रहे हैं। और आज उसको देखें वो कैसे बूस्ट हुआ हुआ है। पहले हम लोगों ने अपने 17 जहाज पीआईए के दिए और एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर जाके उनकी सिक्योरिटी करती रही है, लेकिन उन्होंने मजहब को अपने पर्सनल यूज, चूंकि देखें ये हर बंदे का ऑप्शनल होता है, इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन पाकिस्तान में मजहब कंपल्सरी है और बाकी चीजें ऑप्शनल है।
मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और जब ऐसे लोग मिलते हैं तब एक ऐसी वाइब्स आती हैं कि यार चेंज ज़रूर आएगा। देखो, अगर कोई मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे फ़ख्र होना चाहिए और मुझे अपनी पर्सनल तौर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, उसको इजाज़त और इस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि यार वो जो चाहे करे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, पाकिस्तान तो बुनियाद इसी पे बना था। कायदे आजम को अगर एसपी सिंघा एक अपना वोट ना देता तो पाकिस्तान बनना ही नहीं था। और वो एसपी सिंघा कौन था? वो मिनॉरिटी से था, क्रिश्चियन था। ये पंजाब का बंटवारा हुआ है, बाकी तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं। तो पंजाब की ये बाउंड्री लाइन बननी नहीं थी अगर सरदार बहादुर एसपी सिंघा वोट ना डालता। बड़ा मजा आया इनसे बात करके। लेकिन डेफिनेटली ये है कि इन्होंने शायद कहीं जाना होगा, सफर में होंगे। तो लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि चेंज कैसे आ सकता है, मतलब कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कैसे ये बता सकते हैं कि यार इंडिया के बगैर हम नहीं, मतलब अब कुछ लोग इस स्टेटमेंट को भी लेंगे कि जो इंडिया, इसने कहा इंडिया के बगैर हम नहीं बेहतर सर्वाइव कर सकते। डेफिनेटली नेपर है, कैसे सर्वाइव करेंगे बताएं। असल बात यह है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने आज से 250 साल पहले कह दिया था कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी नेशन देता हूँ। तो ये लोग आज भी अपनी बच्चियों को हम पढ़ाने की तरफ नहीं लेके जा रहे। अगर आप फिगर आउट देखें तो 60% पे हमारी फीमेल चली गई हैं। अगर हम उनको मजीद पढ़ाते हैं और वो वहाँ पर जा कर के जो इल्म है दीन का, इस्लाम का सही मानों में, वो अपने बच्चों को पार्शल्स करती हैं, तभी जाके हम अच्छी नेशन बन सकते हैं। मीडिया का भी काफी रोल होता है किसी भी चीज को, किसी माइंडसेट को एक सोसाइटी में लाने के लिए। आपको नहीं लगता कि हमारा मीडिया इस हवाले से बहुत नेगेटिव काम कर रहा है? मीडिया असल में माजरत के साथ, आप पता नहीं मीडिया से रिलेटेड हैं या वेब चैनल पे हैं, व्लॉग करते हैं आप, लेकिन मीडिया यहाँ पर बकाऊ माल है। जिसने हड्डी डालनी है उसके पीछे चले जाना है, ठीक है। उसमें जो असल हकीकत है ना, वो मीडिया ने आगे नहीं लेके आनी, क्योंकि मीडिया को कोई सपोर्टिव नहीं होता। मीडिया के भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती, उनके भी मामला ऐसे ही हैं। वो रोजगार कहाँ से चलाएंगे? वो जहाँ से वो उनको मिलेगा वहाँ से वो चला देंगे। ये बताएं कि कुछ लोग ये कहते हैं जी कश्मीर का इशू जब तक हल नहीं होगा, और कश्मीर का इशू जी टेबल टॉक से हल होना नहीं है। तो ये बता दें फिर 3 जंगें हो चुकी हैं कश्मीर के नाम पे, कभी कोई हमें फायदा हुआ? उल्टा नुकसान शायद हुआ। देखें, मैं तो ये समझता हूँ, दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कोई से एग्री करे डिसएग्री, अपनी जाती बात कर रहा हूँ, कि कश्मीर जो है वो उसका मसला कभी हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कश्मीरी खुद वो आज़ाद नहीं होना चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हमें जहाँ से, अभी आपके पास इतनी सी छोटी सी लाइन है बाउंड्री, जम्मू की बात करें, अभी हम लोग दुबई में उन कश्मीरियों से मिले हैं जो कश्मीरी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। वो अपने वहाँ पर खुश हैं, वो हैप्पी हैं, वो आपके साथ क्यों आएंगे? फिर बात आ जाती है डेवलपमेंट को। अगर देख लें, वहाँ पे दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर सऊदी अरब की बात करें वो जम्मू में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डैम बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 34 यूनिवर्सिटीज हैं, और हमारे कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है। जी, हमारे कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है, मतलब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ प्लेन, आपने ना मेडिकल कॉलेज है। आप वहाँ पे दे क्या रहे हैं? किस बात पे वो लोग आपको सपोर्ट करें? ये कड़वी बातें हैं, कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, लेकिन देखें हर एक की अपनी राय है और वो राय का इजहार करना भी उसका हक है। और जो ये कर रहे हैं, और मैं इनसे एग्री करता हूं कि यार अगर आपको ज्यादा दर्द है, ज्यादा दुख है, एजुकेशन दो, हेल्थ सेक्टर को बेहतर करो, इसके अलावा अगर बात की जाए इकॉनमी को बेहतर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करो, फिर आप बात करते भी अच्छे लगते हो जी हमें कश्मीर का, खाली नारा लगा देते हैं। ये तो संभाल लें, कश्मीर तो बाद की बात है, पहले इसको तो सही कर लें। पाकिस्तान, हाँ जी, पहले इसमें अपनी जो है ना वो जड़ें मजबूत करें। बलूचिस्तान को देखें आप, पाकिस्तान का मुकद्दर बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री जा रही है, जो यहाँ की आप में खड़े हैं, यहाँ की 12 इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं। बिल्कुल, और ये एक शहर की है। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत लंबा। तो सवालिया निशान है कि क्यों शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अरबाबे जो है वो इक़्तिदार हैं, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं। बस इसी तरह निज़ाम चल रहा है, ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर एनर्जी के मामला को हल किया जाता है, बल्कि सिर्फ ये है कि बस मक्खी में मक्खी मारी और घर चले गए बस। खैर, उम्मीद अच्छे की रखेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं, किसी और से बात करते हैं। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर। ज़्यादा सच्ची बातें की जाएंगी तो शायद मसला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और आगे कहीं चलते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एज ए इंडियन मैं आपकी बातों को बहुत पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के और भी लोग आपकी बातों को सुने और आपकी बातों की पॉजिटिविटी और आपकी बातों की हकीकत को समझे। प्रैक्टिकलिटी जिसे कहते हैं, ये होता है लॉजिकल बात करना, ये होता है प्रैक्टिकल बात करना। जितनी भी बातें इन्होंने की हैं, आप गौर कीजिए,
वो बातें प्रोग्रेस की हैं, आगे बढ़ने की हैं। पीछे जो हुआ आप छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे क्या करना है। और ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही है। मुझे मैं लोगों की बातें जो सेना के, पाकिस्तानी सेना के बंदे रह चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि कश्मीर आप समझ नहीं रहे हैं। इंडिया कुछ भी हो जाएगा, कश्मीर हाथ से नहीं जाएगा जो उसके पास है। वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। और आप एक ऐसी चीज के पीछे पड़े हुए हो जो नहीं हो सकता। तो जो है आपके पास, आप उस पर काम करें। जो आपके पास मौजूद है, आप उसकी बेहतरी के लिए काम करें। अब उन्होंने गिनवाया ना, मैं गिनवाता हूं यार। वहां पे कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर स्पोर्ट्स को लेकर कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, आपको अंदाजा नहीं है। क्या क्या काम किए जा रहे हैं वहां के बच्चों को डेवलप करने के लिए, वहां पे बच्चों को जो बनना चाहे वो बनने के लिए। तो इसलिए आगे बढ़ना है, अपने कंट्री के प्रोग्रेस की बात करनी है, डेवलपमेंट की बात करनी है, इकोनॉमी की बात करनी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पास न तो विजन है, न कोई प्लानिंग है, न किसी योजना का ब्लूप्रिंट है, कुछ भी नहीं। और इन भाई साहब की बातों पर अगर बाकी लोग गौर करेंगे, बाकी लोग बड़े गंभीर होकर उनके पॉइंट्स को समझेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी कि इन भाई साहब ने कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितनी सच्ची बातें कही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मंजूर शाह। क्या करते हैं? अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि वो अपने हमसाया ममालिक, खास तौर पे अगर इंडिया की बात की जाए, कैसे ताल्लुकात चाहते हैं? अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अच्छे ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, ठीक है। हमारी अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, उन्होंने तो ट्रेड भी बंद की है इंडिया से। इसके अलावा ये भी ऑफिशियली बोल चुके हैं काफ़ी दफ़ा कि हम इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे जब तक कश्मीर का इशू हल ना हो। और अभी रिसेंटली जनरल बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पीसफुल ताल्लुकात चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, किन की स्टेटमेंट बेहतर है, आर्मी की, जनरल बाजवा की, या फिर अपना गवर्नमेंट की तरफ से? जो देखें जी, मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, अच्छा, रावलाकोट से हूँ। और जो है ना, मेरी जो अपनी राय है कि जो इंडिया के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए। ये तो बातचीत के ज़रिए कश्मीर का मसला हल हो सकता है, इस तरह तो हो नहीं सकता है। अगर तो इस सिन से बातचीत तर्क की जाए तो बात फिर तो बनती तो कोई नहीं है ना। तो कोई नहीं। और वैसे भी ये अगर देखा जाए, पहले 3-4 जंगें, ये 3 जंगें खासतौर पे कश्मीर के ऊपर ही हो चुकी हैं। कोई मसले का हल हुआ? जंग तो हल नहीं है, जंग हल नहीं है। ये बातचीत है कि इंडिया भी फंसा हुआ है और पाकिस्तान भी फंसा हुआ है कश्मीर के मसले पे। ये बेहतर ये है कि ये दोनों ममालिक अगर ये कश्मीर को छोड़ दें। आप कश्मीर से हैं, जो पाकिस्तान का के पास कश्मीर है, वहाँ की बात करने हैं, रावलाकोट से। बताएं, डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, कुदरती तौर पे अगर हमें मिल गए तो हम चाहते हैं थोड़ी सी इस हवाले से बात कीजिए। डेवलपमेंट की बात कीजिए, कैसी डेवलपमेंट है कश्मीर में? और इंडिया की अगर डेवलपमेंट की बात, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं। इधर पाकिस्तान के भी सियाहत के हवाले से है ना, वो कोई नहीं है। अगर जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ, अगर यही है, पाकिस्तान से लोग जाते हैं। ठीक है, बाहर से, फॉरेन से नहीं आ रहे। फॉरेन से किधर आएंगे? वहाँ नो सिक्योरिटी का मसला है, वहाँ सिक्योरिटी का मसला है, वहाँ रोड का मसला है, वहाँ हर चीज़ का मसला है। और जो इंडिया के साइड पे जो कश्मीर है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? वहाँ तो बेहतर है, हमसे काफ़ी बेहतर है। वहाँ उन्होंने तो बेहतर रखा हुआ है। और वहाँ पे सुनने में यह है कि 22 लाख के करीब हर साल टूरिस्ट आते हैं बाहर से या ओवरऑल उनके कश्मीर में। ये बात ये तो है, उन्होंने रखा हुआ है, बहुत बेहतरीन बना के उसे रखा हुआ है। और हमारा तो कुछ नहीं हाल जो है ना, इधर कोई। कश्मीर की आवाम ये बोल रही है और हमें इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। हम इन्हें खुश रखेंगे, हमारी गवर्नमेंट इन्हें खुश रखेगी, तो ही हम किसी इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर की बात कर। क्या वजह समझते हैं? हाल ही हम नारा लगा देते हैं, मतलब नारे से काम नहीं चलता है, नारों से काम नहीं चलता है। अभी नारों वो ज़माना नहीं रहा नारों वाला, ठीक है ना। ये नारों से नहीं। बेहतरी कैसे आ सकती है रिलेशन में? खास तौर पे देखें कश्मीर का, मैं चाहता हूँ कश्मीर का इंसान, जो आप कश्मीर के शहरी हैं, ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसे बेहतर हो। कश्मीरी क्या चाहता है, आपसे सुनना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। नहीं, आप चाहते क्या हैं? बेहतर हो, कैसे बेहतर हो? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं मकबूजा कश्मीर में, इधर हमारा रास्ता खोल दिया जाए, हम जाएं वो आए। कश्मीर तो एक है, कश्मीर एक है। ये तो लाइन उन्होंने खींची हुई है, इंडिया ने खींची हुई है, पाकिस्तान ने खींची हुई है, ठीक है ना। और बट कश्मीर के नहीं, मैं सैयद हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो तकसीम हुआ है वो कश्मीर हो वो तकसीम कश्मीर हो गया है। ये तो हमारे लिए मसले खड़े हो गए हैं अभी।
दुख वाली बात है। हाँ, तो बस यार अच्छा लगा आपसे बात करके, और कश्मीर की अवाम भी यही चाहती है कि टेबल पर बैठकर बात की जाए। जो हमें तासुर दिया जाता है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा, शायद हमारे वाले कश्मीर में जो हमारे पास डेवलपमेंट है, तो उस पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सईद खान नाम है जी। आपका नाम? नदीम यूसुफ। नदीम यूसुफ। क्या करते हैं आप? जी मेरा एडवर्टाइजिंग का काम है एडवर्टाइजमेंट, और प्रॉपर्टी का काम करता प्रॉपर्टी का और एडवर्टाइजमेंट का काम है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि इंडिया के साथ जो हमारा हमसाया कंट्री है, ताल्लुकात कैसे चाहते हैं आप? हूँ। देखें, जो मुसलमानी का हक है, जो इंसानियत का हक है, मैं कहता हूँ सबसे बराबर का हक होने चाहिए, बराबर से मिलना चाहिए। किसी को दुश्मन अच्छे होने चाहिए, किसी को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए। ज़बरदस्त। तो फिर हमने ट्रेड क्यों बंद की है? ये तो देखें, ये जो हुकूमतें हैं, ये जो सियासत है, ये एक दूसरे से खेल रही है। वरना कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी का दुश्मन बनूं, मैं किसी के साथ गलत रवैया रखूं। तो मैं तो सब मुसलमान को यही कहूँगा, इंसानियत के काम आओ, इंसानियत के लिए काम करो बस। आप सर मुझे ये बताएंगे कि आज अभी रिसेंटली जनरल बाजवा जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि हम पीसफुल रिलेशन चाहते हैं ये जो इश्यूज़ हैं ये ख़त्म किए जाएं। एक तरफ ये स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड बंद की हुई है। आप क्या समझते हैं कि हम थोड़ा कंफ्यूज नहीं? सब कोई कंफ्यूज है। कैसे? आर्मी चीफ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। वो तो ठीक है, जाहिर बात है, अच्छा होना चाहिए, होगा भी अच्छा। लेकिन ये है कि उनकी स्टेटमेंट ये है कि रिलेशन अच्छे चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। गवर्नमेंट ने ट्रेड बंद की है और ये कह रहे हैं कि जब तक इंडिया में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है तब तक हम कोई कोई बात ही नहीं करेंगे। यानी गवर्नमेंट लेवल पे कुछ और स्टेटमेंट है और यहाँ पे कुछ। देखिए बात सुने, अगर ये हम सोचें तो हम चाहते हैं कि इसराइल के साथ हमारे तल्लक नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो मुसलमान है, जो समझता है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ, ठीक है, तो वो तो यही चाहेगा कि कोई भी ऐसे मजहब के साथ हम तल्लक नहीं रखना चाहते। लेकिन वहाँ इंडिया में मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको देख के मैं कहूँगा वहाँ भी हमारे भाई रहते हैं और यहाँ भी हमारे भाई हैं। और दूसरा ये है कि देखें 75% लोग इंडिया से पाकिस्तान आए हुए हैं। ऐसे ही है, बल्कि पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान इंडिया का पंजाब इंडिया का एक ही है, तो फिर हमें एक ही यार रहना एक चाहिए। ही रहना चाहिए। आपने ये बस बात को खत्म कर दें। आपने बोला इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं, ये फिर सऊदीया, दुबई, यूएई की बात की जाए, इनके ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं इसराइल के साथ, वो मुसलमान नहीं। यही बात मैं यही कर रहा हूँ। ये जो फसाद है, ये जो पार्टी बेस्ड फसाद है, अच्छा, इंसानियत के ये फसाद नहीं है, ये पार्टी बेस्ड फसाद है। कोई कह रहा है कि यार इसके साथ नहीं काम करना, इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करना, हमेशा अपना जहाँ मफाद है वही काम है। ठीक है, जबकि देखना ये चाहिए जहाँ पर अवाम का फायदा है और जहाँ पर इंसानियत का फायदा है। उस अवाम तो एक साइड पे है, सबसे पहले फायदा इस पाकिस्तान को होना चाहिए, पाकिस्तान को डेफिनेटली। और पाकिस्तान को फायदा तब भी होगा जब नेबर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो अफगानिस्तान है, जो भी हमारे इर्द गिर्द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वैसे मैं बता दूं कि जनरल बाजवा ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं और बहुत चीज़ें हुई हैं, ठीक है, लेकिन ये भी बात नहीं भूलना चाहिए कि जनरल बाजवा के रजीम में ही सीज फायर समझौता जो है वो दोनों तरफ पालन कराया गया है। जनरल बाजवा की तरफ से ये पेशकश की गई कि भाई हमें सीज फायर वायलेशन नहीं करनी चाहिए और हम दोनों साइड को उसका पालन करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि शायद 2 साल होने को आए हैं और एलओसी पर शांति है, नहीं तो यही 2 साल पहले दोनों तरफ से फायरिंग लगातार होती रहती थी। पाकिस्तान कहता है कि जी इंडिया ने प्रोवोक किया, इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान ने प्रोवोक किया, और ठीक है। तो ये जनरल बाजवा की मैं इस बात के लिए बड़ी तारीफ करना चाहूंगा जनरल बाजवा की कि कम से कम उन्होंने इस तरफ एक कदम बढ़ाया, बात की, और जिसके बाद एलओसी पर अभी शांति है। ठीक है, विवाद है हम दोनों के बीच में, हम दोनों की आर्मीज के बीच में विवाद है, बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनकी तरफ से ये कोशिश की गई। और मुझे याद आ रहा है कि शायद कर्नल दानवीर से मैं बात कर रहा था और कर्नल दानवीर ने मुझे ये बात बताई थी कि जनरल बाजवा जो थे वो हमारे कोई आर्मी चीफ थे, वीपी मलिक थे, नहीं, किसी एक आर्मी चीफ के अंडर में यूएन में काम कर चुके हैं। ये बात मुझे कर्नल दानवीर ने बताई थी और मुझे लगता है कि जनरल बाजवा जब यूएन में थे और उन्होंने देखा होगा कि भाई इंडियन कमांडर के नीचे अंडर वो काम कर रहे थे,
तब जाहिर सी बात है कि बातचीत भी होती होगी, चीजें डिस्कस होती होंगी, तो वहां पे बातें तो डिस्कस हुई होंगी। और मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है उन चीजों का कि नजरिया बदला है। और मुझे लगता है कि देखिए, एलओसी पर सीज फायर रुकने का दोनों तरफ के लोगों को फायदा हुआ है। हमारी आवाम को भी फायदा हुआ है, उधर की आवाम को भी फायदा हुआ है। अब वो बात अलग है कि आपकी तरफ से वहां पर आतंकी घुसपैठ लगातार कराई जा रही है, और बीच बीच में पिछले 2 सालों में कई बार आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया गया है, आतंकियों को मारा गया है एलओसी पर। इसकी भी खबरें आई हैं, और ऐसा नहीं है कि इस पर नजर नहीं है, लेकिन कई बार चीजें हर किसी कंट्रोल में नहीं होती। खैर, दूसरी बात कि बाजवा ने अमेरिका में जाके, जनरल बाजवा ने, उन्होंने कहा, सिर्फ ये बात नहीं कही कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, उन्होंने भविष्य की एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रिलेशन ऐसे हों कि ऑन अराइवल वीजा मिल जाए। आप इस बात को समझिए, ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, और ये बात जनरल बाजवा के द्वारा कही गई है। ठीक है, जनरल बाजवा अभी 3rd टाइम वो नहीं, उनका एक्सटेंड हो पाएगा, नए आर्मी चीफ मिल जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत में मुझे लगता है कि जनरल बाजवा का बहुत अहम रोल रहने वाला है। मेरी बातों को याद रखिएगा। तो उन्होंने ये बात कही है कि वो ऐसे संबंध चाहते हैं कि ऑन अराइवल वीजा मिल जाए, मतलब दोनों देशों के बीच ऐसे अच्छे संबंध हो जाए कि आने जाने पर जो कड़ी नजर रखी जाती है, वो विश्वास उस हद तक बढ़े कि उस लेवल तक ना पहुंचे हम, उस शक की निगाहों से ना देखा जाए कि हर आने वाला पाकिस्तानी या हर आने वाला इंडियन जो है उसको बिल्कुल टाइट और ये और वो स्क्रूटनी, और ये कहीं जासूस तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं करेगा, वो तो नहीं, इस तरह की चीज। तो बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के आने वाली सियासत में जनरल बाजवा की भूमिका जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट बढ़ने वाली है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। सजाद गनी सजाद गनी क्या करते हैं? सर आरओ वाटर फिल्टर का काम करते वाटर फिल्टर का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि एज ए पाकिस्तानी क्या समझते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुक कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए या होने नहीं चाहिए? हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और अच्छे हैं भी। कैसे हैं? हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड बंद की हुई है उसके साथ, और वो आप ट्रेड नहीं बंद करनी चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था कभी, ठीक है ना। बहुत पुरानी बात, लैंग्वेज एक है, चेहरे एक है, हर चीज एक है, ठीक है। मेरे ख्याल में तो ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा फिल्में भी उनकी देखते हैं, जो सही बात जो है, सच है, जो सच है, हकीकत है, ठीक है ना। तो ये जो मतलब हमारी हुकूमत है जो भी है, जो कर रही है गलत कर रही है। डेफिनेटली देखें, इश्यूज होते हैं, कश्मीर का इशू है या जो भी इशू है वो बैठ के हल किए जाए। बाकी ट्रेड तो होनी चाहिए, ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए। अगर ट्रेड इन्होंने रोकी हुई है तो फिर गलत किया हुआ है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन की बात है, रिसेंटली जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के चीफ हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अब हम पीसफुल मामला चाहते हैं कि ये जो इश्यूज हैं इन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए अपने नेबर्स कंट्री के साथ, इंडिया के साथ या जितने भी दूसरे नेबर। इनकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? ये जो गवर्नमेंट का स्टांस है, जो बाजवा साहब है ना, उनकी स्टेटमेंट ठीक है, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो ठीक तो है। गवर्नमेंट जो कहती है कि हम तो कोई बात नहीं करेंगे जब तक इंडिया में मोदी सरकार हो। नहीं, ये देखो ना, एक मोदी सरकार है, उसकी वजह से सारा इंडिया तो गलत ना हो गया। ठीक है, वो भी बल्कि कैसे वो अपनी कंट्री के लिए ठीक कर रहा है, वो अपनी कंट्री के लिए ठीक कर रहा है। तो जो बाजवा साहब कहते हैं मेरे ख्याल में ओके करना चाहिए, ओके करना चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को या ओवरऑल कोई इंडियंस को, जो इंडियंस देख रहे हैं उनके लिए कोई इंडियंस के लिए पैगाम ये है कि वो भी मतलब कि अपने मोदी से कुछ बात करें कि वो हमारे लिए अच्छा सोचे, वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे। ठीक है, हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा, ईमानदार से बताना, हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं गवर्नमेंट लेवल। बिल्कुल अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। ठीक है, फिर हमने ट्रेड बंद की, वो अच्छा सोचने की अच्छा नहीं, पता क्या, जो अवाम है ना, अवाम वो तो चाहती है कि ट्रेड चले, ताल्लुकात अच्छे हों, वो यहाँ अच्छे हों। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है ना, सिर्फ उनका मसला है, वो अच्छा नहीं चल रहे, वो अच्छा नहीं, उनको खुद चीजें ले रहे हैं, कभी वहाँ से वो आ रहा है, पावर प्लांट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि भाई और मैं इस चीज का आपको श्योरिटी देता हूँ कि जो पाकिस्तान की आम आवाम है वो इंडिया वालों से ना तो नफरत करती है और ना ही वो ये चाहती है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हों। नफरतें डाली जाती हैं हमारे दिमागों में, हमारे माइंड्स को ऐसे सेट किया जाता है मीडिया के थ्रू। तो फिर जी आप कुछ बोलेंगे इस हवाले से जो क्वेश्चन किया है कि क्या चाहते हैं, किस स्टेटमेंट के साथ हैं आप? इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए? जी ज़रूर, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया हमारा
हमसाया मुल्क है और हमारे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, अवाम के भी, गवर्नमेंट के भी। गवर्नमेंट के भी। जी तो जी। फिर हमने ट्रेड क्यों बंद की है? जी बस ये गवर्नमेंट की ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क कहा है। ये जाता है जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होगा, तो कश्मीर का इशू तो पहले 75 साल से भी नहीं हल हुआ, तो तब तो ट्रेड चालू। सर वो बैठ के होना है, इस तरह नहीं होना, बैठ के होना है। अगर होना होता तो 3 जंगें हो चुकी हैं उस नाम पे कश्मीर जी में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा मैसेज यही है कि लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि दोनों मुल्कों के अच्छे तल्लुकात हों। ठीक है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हम उनके लिए अच्छा सोचें, वो हमारे लिए अच्छा सोचें। हमारे बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। देखिए, मैं थोड़ा सा इससे अलग राय रखता हूं। अच्छा अगर आप सोचते हैं तो अच्छा आपके देश के द्वारा अच्छा करते हुए देखना, मतलब दिखना भी चाहिए बेसिकली। अगर आप अच्छा सोचते तो अगर 1947-48 में जो पहली लड़ाई हुई जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम को, अपनी सेना को, अपनी सरकार को समझाना चाहिए कि भाई अगली बार ऐसी गलती ना हो, अगली बार आप लड़ाई ना करें। लेकिन उसके बाद फिर 65 में लड़ाई हुई, और उसके बाद फिर आपने 71 में लड़ाई हुई, उसके बाद फिर 99 में लड़ाई हुई। तो पाकिस्तान की आवाम ने तो कभी अपनी सरकार पर इसका दबाव बनाया है नहीं कि भाई आप इंडिया पर बार बार अटैक क्यों कर रहे हो। ऐसा तो कभी कोई गेस्चर दिखा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि दिखा। बात आप करते हो कि इंडिया की तरफ से भी अच्छी बात की जानी चाहिए, बिल्कुल बात की जानी चाहिए, और बात हुई है। अच्छी बात हुई थी जब वाजपेयी जी बस लेकर पहुंचे थे वहां पर, अच्छी बात थी ना वो। अच्छी बात हुई थी जब मोदी भी नवाज शरीफ के पास पहुंचे थे, बिन बुलाए पहुंचे थे। ये देखिए, जब कोई पीएम किसी देश के पीएम से जाकर बिना बुलाए वैसे भी मिलता है तो ये गेस्चर होता है कि भाई आप अच्छी चाहत रखते हो। इसी के चक्कर में पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में भी बुलाया था। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि शपथ ग्रहण, बीच में कहीं बयान आया था कि हम पाकिस्तान के साथ हम मिलकर जंग करें, जो वो जंग हो गरीबी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, इस चीज के खिलाफ जंग। ये भी अच्छी पहल थी, लेकिन बदले में पाकिस्तान की तरफ से हमें कभी अच्छे संकेत नहीं मिले, कभी नहीं मिले। हम पर 4 बार लड़ाई थोपी गई, 4 बार आप लोगों ने हमला किया। जो भी अगर पाकिस्तानी इसको लगता है कि इंडिया ने हमला किया हो, तो मेरे पास 1 लाख सबूत है जो मैं आपको दे सकता हूं। मतलब बातें के लिए कर रहा हूं, उदाहरण देने के लिए बहुत सारे सबूत हैं जिसमें पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने बोला है कि जी हर बार जंग की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई, इंडिया ने सिर्फ डिफेंड किया अपने आप को। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसके क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। तो ये सोचिए कभी कि ये ऐसा क्यों है। अगर पाकिस्तान की जनता चाह ले कि बॉस हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमें नहीं करनी जंग भारत से, हमें नहीं करनी दुश्मनी भारत से, तो वहां की सियासतदानों को झुकना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान के लिए काम करिए। छोड़िए भारत को, भारत कौन है, आप पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम करिए, आप पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तरफ से वैसी चीज दिखी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद। आबिद भाई क्या करते हैं? मैं शेफ हूँ। जबरदस्त। आपका नाम? हसन रजा। हसन रजा। अच्छा, आबिद भाई और हसन, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होने चाहिए? सारे लेबर के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, हम सारों के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ट्रेड बढ़ानी चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने तो ट्रेड बंद कर दी, आप कहते हैं ट्रेड बढ़ानी चाहिए। और रिसेंटली अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी ये स्टेटमेंट आई है कि हमें अच्छे रिलेशन रखने की ज़रूरत है, हमें पीसफुल रिलेशन चाहिए नेबर कंट्री के साथ। क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो सा स्टांस है वो बेहतर है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कह रहे हैं वो बेहतर? जो मुल्क के लिए बेहतर है वो बेहतर होना चाहिए। जो क्या बेहतर है अवाम के लिए यही है कि अगर हम उनसे ट्रेड करेंगे, चीज़ें सस्ती मिलेंगी, अवाम को चीज़ें सहूलतें मिलेंगी। वही चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ये भी आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ट्रेड तो हमने बंद की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से इंडिया से जाती हैं दुबई,
दुबई से फिर हम वापस लेते हैं, यही हम डायरेक्ट ले लेते हैं। ये हम लोग खुद डिसीजन ले नहीं ना सकते, यही प्रॉब्लम है। कहने गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ना लेती, फिर कौन लेता है डिसीजन? बस लेने वाले लेते हैं ना। यहाँ पाकिस्तान गई है, पाकिस्तान के बाहर से कहने वाला गवर्नमेंट को वही डिसीजन लेना चाहिए जो अवाम के मफाद में है, जो अवाम के बेहतरी के लिए है। कुछ डिसीजन अगर वो अच्छे लें तो कहने में काफ़ी चीज़ें, हमें पेट्रोल सस्ता मिल सकता है, चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल सकती हैं। ऐसी चीजें हैं जो हम इंडिया से सस्ती लेते हैं। हाँ, देखें जी, ज्यादातर अवाम की अगर बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि जिसमें अवाम का फायदा है, जिसमें अवाम को सहूलत मिले, पाकिस्तान की जनरल पब्लिक को सहूलत मिले, हमें वो स्टेप लेने की जरूरत है, ट्रेड बढ़ाने की जरूरत है। और आइए इसी वाले से किसी और से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे? वालेकुम सलाम, क्यों नहीं बात करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मोहम्मद नसीम। क्या करते हैं? हम भाई छलियाँ बेचते हैं। ठीक है, छलियाँ बेचते हैं, जबरदस्त। आप ही पाकिस्तान के शहरी हैं और आप ही अपनी राय देने का पूरा हक रखते हैं। ये बताएं, इंडिया के साथ कैसे ताल्लुक होने चाहिए हमारे? यार इंडिया पहले से भी हमारे साथ कोई अच्छा ताल्लुक अभी तक नहीं किया उन्हें हमारे साथ कोई अच्छे। ट्रेड तो हमने बंद की है, हमने उनके साथ ताल्लुकात खत्म किए, उनके साथ लेन देन बंद कर दिए। इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो चाहेगा वही करेगा, हम तो अवाम है। अवाम क्या, आप वो तो होगा तो वही, ना मेरे कहने से कुछ होगा ना आपके कहने होगा तो वही जो गवर्नमेंट चाहेगी। लेकिन ये आपकी एक सोच भी तो होती है ना कि आप क्या सोच। नहीं, गलत काम किया है असल की, ये ट्रेन बंद नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम लेन देन होना चाहिए बिल्कुल, क्यों बंद हो जाए, अक्सर होना चाहिए। हमें सस्ती चीज मिलती है तो उसका फायदा उठाना, फायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए भाई, बिल्कुल होता है। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम पीसफुल यानी पुरअमन तल्लुकात चाहते हैं इंडिया के साथ, दूसरे तमाम नेबर्स के साथ। तो आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल हम करने चाहिए, इसलिए हम सारे मुल्कों के पुरअमन अच्छे तल्लुकात हमारे होने चाहिए, इसलिए उधर से कोई चीज़ सस्ती हमको मिले तो हमारे सारे अवाम के लिए फ़ायदा है। ठीक है, तल्लुक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली? फिलहाल तो हम यही कहते हैं यार, सारे अवाम से मतलब उसके साथ लिखा बनाए, मतलब आपका तल्लुक कहाँ से है, किस एरिया? हम बाजावड़ के, हम बाजावड़ एजेंसी के शेख बाबा के, हाँ उधर के रहने वाले। वहाँ के हालात कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल तो हालात बहुत चल रहे हैं यार, मुश्किलात ये है आजकल सब कुछ चीज़ महंगी बहुत है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि ट्रेड बंद करना किसी भी इशू का हल नहीं है। अगर जो भी इश्यूज हैं, कश्मीर का इशू है या इसके अलावा जो भी इश्यूज हैं, वो हमें बैठकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी को ये लगता है कि जी हम ट्रेड बंद करके इशू हल कर लेंगे तो फिर ये हमारी गलत सोच है, हमें इस पर वर्क करने की जरूरत है। और इस टाइम पाकिस्तान की खासतौर पर जो कंडीशन है, हमसाया कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे करना इनकी मजबूरी है, हमें इस चीज़ पर गौर करने की जरूरत है। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से इससे कोई एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो ख़त्म हो गया है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा वीडियो था आज का ये। जितने भी लोगों से बात की उनमें से ज़्यादातर ने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं, फैक्चुअल बातें की हैं और लॉजिकल बातें की हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सोहेब भाई की वीडियोज़ में इतने देखता हूँ तो बड़े विरले लोग मिलते हैं जो इस तरह की बातें, लॉजिकल और फैक्चुअल बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हो, प्रोग्रेसिव बातें करते हो। बेसिकली मेरा कहने का जो मतलब है कि प्रोग्रेसिव बातें करते हो। रही बात इंडिया पाकिस्तान के संबंधों की, तो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के संबंध इस वक्त जिस दौर पर आ गए हैं, अब यहां पर इन संबंधों को पुराने तरह से करना बड़ा मुश्किल काम है। और इसके लिए बहुत ज्यादा मैं पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता क्यों पाकिस्तान जिम्मेदार है? क्योंकि हर बार गड़बड़ियां उसकी तरफ से होती हैं, क्योंकि उसकी पॉलिसीज में खुलापन नहीं है। उसको पता ही नहीं है पाकिस्तान की सरकार को कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है हमारे देश के लिए और कौन सी पॉलिसी खराब है, या किस चीज पर बात करनी चाहिए और किस चीज पर नहीं करनी चाहिए। मतलब आप एक बार बताओ, बीच में एक बार हुआ कि जी कॉटन हम इंपोर्ट करेंगे, जी कॉटन बड़ी दिक्कत होगी है तो कॉटन इंपोर्ट करेंगे और 24 घंटे के भीतर पता नहीं फिर क्या हुआ, नहीं जी नहीं करेंगे, हम भारत के साथ कोई चीज नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कि शुगर की बड़ी कमी हो गई थी, शक्कर की, चीनी की, तो जी ठीक है जी इंडिया से मंजूरी मिल गई, हाँ इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, फिर पता नहीं क्या हुआ 24 घंटे के भीतर फिर नहीं जी नहीं करेंगे। आप सोचिए कि सरकार के लेवल पर इतनी बड़ी बात होती है, कोई फैसला किया जाता है और 24 घंटे में वो चीज पलट जाती है। ये कैसी पॉलिसी है? मतलब क्या एक पेज पे लोग ही नहीं है, एक ने फैसला कर लिया कि जी हमें कॉटन इंपोर्ट कराना है, दूसरा कहता है कि नहीं करेंगे 24 घंटे बाद। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कितनी बड़ी गलत फहमी फैली हुई है, मतलब भरोसा ही नहीं आपस में एक लोगों को, एक चीज पर कोई तय ही नहीं हो पाती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
तो जब तक पाकिस्तान के पास एक पुख्ता ब्लूप्रिंट नहीं होगा अपने विजन का, तब तक पाकिस्तान की डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल है। और मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में एक भी ऐसा सियासतदान नहीं आया जिसने पाकिस्तान की बात की हो, जिसने पाकिस्तान के डेवलपमेंट की बात की हो। सब एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं और चले जाते हैं, अपनी जेब भरते हैं, चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तान के लोग अगर ये वीडियो देखें तो मैं उनसे गुजारिश है कि भाई आप जरा गंभीर होकर सोचें। और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में भी भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड खुलने वाला है और संबंध अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि हालात ठीक नहीं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।